नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा से, जहां सबसे नए और चर्चित चेहरे के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी अमित मिश्रा से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम उनसे यह जानने का प्रयास किया कि क्या है उनका मुद्दा और चुनावी परिदृश्य। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्षेत्र की हर खबरों को जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। आज हम पहुंचे हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र में और हमारी बातचीत हो रही है एक निर्दलीय चर्चित प्रत्याशी अमित मिश्रा जी से। अमित मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानना चाहेंगे इस चुनाव में जो अभी बहुत सारे प्रत्याशी, हमको लगता है लगभग 15 प्रत्याशी मैदान में हैं और उसमें सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर आप उभर कर सामने आए हैं। आखिर इस चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मेरा ये मुख्य उद्देश्य है कि काराकाट की हर समस्या को मैं समाधान करूं और जनता के बीच में रहूं। हम काराकाट विधानसभा के एक लड़का, एक सेवक हूं। जनता की समस्या के बात आप कर रहे हैं। कौन सी समस्या, मैंने कैसी समस्या जिसको लगता है कि आप दूर कर सकते हैं? जो भी समस्या है काराकाट विधानसभा क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नली, जो भी गली, हर चीज की समस्याएं हैं। मैं काराकाट का एक सेवक अमित कुमार मिश्रा हूं और हमें 12 बजे रात में भी जनता अगर खोज करेगी तो हम वहां पे हाजिर हैं जनता के लिए। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, उस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि सैकड़ों बीघा फसल लोग कहते हैं बर्बाद हो जाती है, पानी की निकासी नहीं, क्या कहेंगे उस पे? मेरा ये विचार है, ये धारा है कि सबसे पहले मैं अपने गांव के नली, करहा जो भी है सभी को खुलवाने का मैं काम करूंगा। यहाँ सिकरिया और उसके आसपास के लोगों को विक्रमगंज आने के लिए काफी लंबा दूरी तय करना पड़ता है, ये भी एक प्रमुख समस्या है। क्या इसमें कभी ये समस्या को इस पर कभी आपने विचार किया या इसका आवाज उठाया? जी हम तो विचार किए हैं, एक बार हमें जनता सपोर्ट करे, हम उसके लिए विक्रमगंज में पूरा फ्लाईओवर की व्यवस्था हम करा देंगे। वो तो रही पुल की बात। अब फ्लाईओवर की आपने बात कही तो विक्रमगंज में जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, सब्जी मंडी की समस्या है, हालांकि अस्थायी बस स्टैंड है, इस पर क्या कहेंगे? जितना भी हमारे सब्जी वाले भाई हैं, ठेला वाले हैं, दुकानदार भाई हैं, सभी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं और उनका भी व्यवस्था एक अलग से हम हर जगह पे करवा देंगे। रही बात जाम की समस्या, तो मैं बोलबे किए कि हम फ्लाईओवर का वहां पे अपना व्यवस्था कराएंगे। एक बार हमको काराकाट की जनता सेवक समझ कर अमित कुमार मिश्रा हमको सपोर्ट कर दे और उसके बाद देखें कि मेरा होनहारी में क्या है, हम कैसे हैं। हम काराकाट की बेटा हैं, लाल हैं, ना कि हम कहीं के बाहरी बेटा हैं। आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के एक भी व्यक्ति को रोहतास जिले में उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, क्या इसका बेनिफिट लगता है आपको मिलने जा रहा है? ये तो हम नहीं, ये तो मेरी जनता काराकाट की बताएगी कि क्या है क्या नहीं। ये तो हम अपने से खुद नहीं बता सकते हैं। यहाँ जिस तरह से छीछा लेदर हुआ इस बार, चूंकि विधानसभा में आपने देखा बड़ी बड़ी पार्टियां, गठबंधन के लोग आपस में घमासान मचाए, उसमें आप उन लोगों से कैसे पार पाएंगे? हम ये लगता है कि मुझे जनता हमको इतना आशीर्वाद दे देगी कि हम पार पा जाएंगे। आप यह मानकर चलिए कि जनता आपके सामने खड़ी है, आप किसी गांव में गए हैं और जनता से आपकी बात हो रही है, क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे, रोजगार पर ध्यान देंगे, जो भी समस्याएं हैं उनका हम समस्याएं हर तरह से सुनेंगे और सबसे पहले कोई भी कार्य होगा तो मैं 12 बजे रात को अगर जनता मेरे को फोन करे इस क्षेत्र के, हम वहां पर नहीं खड़े होंगे तो उसके लिए मैं जनता की बात करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद एक समर्थक, उनकी क्या है राय। जनता की बात आती है तो एक समर्थक और यहाँ के लोकल व्यक्ति, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश तिवारी। रितेश जी, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रत्याशी से क्या उम्मीद है? सबसे तो पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, प्रणाम। और जो ये प्रत्याशी हैं अमित कुमार मिश्रा जी, ये कोई नाम के मोहताज नहीं है। इनको सभी युवा वर्ग जितने भी हैं, लगभग सभी काराकाट विधानसभा के लोग जानते हैं और ये 24 घंटा चुनाव लड़ने से पहले भी जनता के दुख सुख में ये खड़े रहते हैं और
इनके जैसा अगर काराकाट का सेवा करने का इस बेटा को मौका मिलता है तो काराकाट की जनता का ये सौभाग्य होगा और कि एक ऐसे सुंदर और स्वच्छ छवि का लड़का मिलेगा विधायक, जो कि हर समस्या के लिए 24 घंटा जनता के लिए खड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये जिस वर्ग से हैं उस वर्ग का उम्मीदवार नहीं रहने का फायदा इन्हें मिलेगा? ये तो जनता जरूर मिलना चाहिए इनको। जनता का जो भी है मूड है कि बाहरी भगाओ और लोकल को लाओ, जब क्योंकि काराकाट विधानसभा में बाहरी का प्रकोप इतना है कि वो टिकट लेकर चुनाव आते हैं, लड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं 5 साल के लिए, फिर जनता त्रस्त रहती है। उसका फायदा काराकाट के ये बेटा हैं, यहाँ के लोकल हैं, इनको इस चीज़ का काराकाट की जनता जरूर फायदा देगी।